myself Satyavan Sharma, and today I will teach you the first lesson of chemistry, intermediate solid state. इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। एक कक्षा 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो यूपी बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है, यानी जो हमारा यूपी बोर्ड है 12 का एग्जाम जो यूपी बोर्ड की होते हैं उसमें 3 नंबर का आता है, ठीक। और इसकी पॉसिबिलिटी ये है, इसमें 3 नंबर का जो ये चैप्टर आता है इसमें ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल कंफर्म है जो ज्यादा आता है, और 1 नंबर का मल्टीपल आ जाता है, बहुविकल्पी आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी उनकी भी है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है काफी ज्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। रियल में ठोस अवस्था है क्या, इसका अध्ययन करेंगे, इसको हम जानेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमको इसको देखना है, इंट्रोडक्शन क्या है इसका, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था क्या है देखना है। यहाँ पे जो हमारा मैटर होता है, द्रव्य होता है, ठीक है, द्रव्य से ही रिलेटेड है। जो द्रव्य होता है मैटर, इसकी कितनी अवस्थाएं होती है, इसकी टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक। जानते ही हो 6, 7, 8, 9, 10 में आपने पढ़ा होगा, ठीक। द्रव्य की वैसे तो मुख्य 3 अवस्थाएं होती थी, लेकिन एक चौथी और 5वीं अवस्था भी बन गई है। पहली अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। ये 5 अवस्थाएं हैं, उसमें से पहली अवस्था है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, ठीक। इसको हमको देखना है यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे जानना है कि ठोस अवस्था रियल में है क्या। ठोस अवस्था क्या है, एक पदार्थ की अवस्था है, ये चीज जानते ही हो, ठीक। ठोस अवस्था पदार्थ की एक अवस्था है। अब इसके बारे में लिखना क्या है, थोड़ा कॉपी से हटके हम थोड़ी बता रहे हैं, शार्ट में हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक। तो पदार्थ की वह अवस्था, जाहिर सी बात है पदार्थ द्रव्य की अवस्था है, तो हम कह सकते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणु, जाहिर सी बात है अणु पाए जाएंगे। पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणु अत्यधिक पास हो। देखो यहाँ पे अणु है, अत्यधिक पास है, नहीं है। पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणु अत्यधिक पास हो, ठोस अवस्था कहलाती है। और इसमें एक अणु से दूसरे अणु के मध्य, जैसे एक अणु है, दूसरा अणु है, तीसरा अणु है, चौथा अणु है, एक अणु से दूसरे अणु के मध्य क्या पाया जाता है, प्रबल अंतराणुक बल पाया जाता है। प्रबल अंतराणुक बल क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे अंतराणुक बल जानो, ये अंतराणुक बल है क्या, ठीक। अंतराणुक बल का मतलब होता है एक अणु से दूसरे अणु को खींचने में जो बल लगता है उसको कहा जाता है अंतराणुक बल। और एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जो दूरी होती है, अवकाश होता है, रिक्त स्थान होता है, उसको कहा जाता है अंतराणुक अवकाश या अंतराणु रिक्तिका भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो एक अणु से दूसरे अणु के मध्य क्या होता है, प्रबल अंतराणु बल पाया जाता है, काफी ज्यादा होता है। अगला वाला पॉइंट कह सकते हो, इनके अणुओं में, यानी जो ठोस अवस्था के जो अणु होते हैं अणुओं के मध्य अंतराणु का अवकाश नगण्य होता है। यानी इस अवस्था के जो अणु होते हैं इनके अणुओं में क्या होता है, इनके अणुओं के मध्य में अंतराणु अवकाश, यानी देखो यहाँ पे अंतराणु का अवकाश क्या है, नगण्य है, नहीं है, बिल्कुल सारे अणु सब कैसे पास में। यहाँ पे थोड़ा सा अवकाश दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अवकाश दिख रहा है, तो बिल्कुल इसमें एक अणु से दूसरे अणु के बीच में अवकाश नगण्य होता है। ये आपका इंट्रोडक्शन है ठोस अवस्था का। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणु क्या होते हैं, पास हो, और एक अणु से दूसरे अणु के मध्य प्रबल अंतराणु बल पाया जाए, और एक अणु से दूसरे अणु के मध्य में अंतराणु का अवकाश जो हो नगण्य हो, ना के बराबर हो, ठीक। गाइस, ठोस अवस्था के बारे में तो हम तुमको बता ही चुके हैं। ठोस अवस्था की दूसरी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। क्लासिफिकेशन मींस देखो क्या होता है, वर्गीकरण। हमने यहाँ पे हिंदी नहीं लिखी है, इसलिए हम हिंदी बता रहे हैं आपको। क्लासिफिकेशन मींस होता है वर्गीकरण, ऑफ मींस का, ठीक है, सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था। यानी जो ठोस अवस्था हम अभी बता चुके हैं आपको, जो चैप्टर है इसकी डिफिनेशन तो आपको हम बता ही चुके हैं। अब अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग है ठोस अवस्था का वर्गीकरण। सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था, ऑफ मींस का, ठीक है, और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। जो ठोस अवस्था है इसको निम्नलिखित 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक। और नंबर 2 है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक। यानी जो हमारी सॉलिड स्टेट है उसको 2 भागों में, ठोस अवस्था जो चैप्टर है अगर वर्गीकरण के अंतर्गत देखेंगे तो इसको 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 2 एमॉर्फस सॉलिड, या इसको हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हैं। इसका
ठीक, क्रिस्टली का उल्टा हो जाए तो नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है, जाहिर सी बात है दो भागों में बांटा गया है, तो इनका थोड़ा डीपली अध्ययन करेंगे, हम डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम क्रिस्टली ठोस। अब हमको यहाँ पे देखना है क्रिस्टली ठोस क्या होता है। क्रिस्टली ठोस की डेफिनेशन थोड़ा छोटी हम बता रहे हैं। ठीक, क्रिस्टली ठोस ऐसे ठोस, देखो एक बार डेफिनेशन क्लियर करो यहाँ पे। ऐसे ठोस, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट माइंड से, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, ठीक, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित एवं नियमित जालक बिंदुओं पर पाए जाएं। जालक बिंदु का मतलब होता है, फिगर के माध्यम से हम आपको तुमको बता रहे हैं। देखो जैसे ए है, ए अवयवी कण है, ठीक, फिगर बुक में आपकी बना है, ये देखो जालक बिंदु। ऐसे ठोस, मान लो कोई ठोस है उसके अवयवी कण है, तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित एवं नियमित जालक बिंदुओं पर पाए जाएं। निश्चित का मतलब निश्चित स्थानों पर पाए जाएं, ठीक, नियमित एवं निश्चित एवं नियमित जालक बिंदुओं पर पाए जाएं, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। ठीक, अब देखो ये यहाँ है, इसके बीच की दूरी अगर मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच की दूरी यानी इन अणुओं के बीच की जो दूरी हो वो फिक्स हो। ठीक, समझ गए? बात समझे नहीं समझे? यानी ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित एवं नियमित जालक बिंदुओं पर पाए जाएं, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ है और फिर 2 3 4 अणु पास हो गए, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर एक टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं इसमें। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित एवं नियमित जालक बिंदुओं में पाए जाएं, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। और ये इनकी जो व्यवस्था होती है वो दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब, दीर्घ मतलब विशाल बड़ा, और परासी का मतलब परास। ठीक, तो जो क्रिस्टली ठोस के जो अणु होते हैं वो दीर्घपरासी व्यवस्था में होते हैं। ठीक, जैसे NaCl, Na2SO4, etc बहुत सारे हैं। एक बार फिर से क्लियर कर रहे हैं, जो क्रिस्टली ठोस है मतलब जो ठोस अवस्था है उसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 क्रिस्टली ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टली ठोस। ठीक, अब क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित एवं नियमित जालक बिंदुओं पर पाए जाएं, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। ये दीर्घपरासी व्यवस्था में होते हैं, जैसे NaCl, Na2SO4। फिगर आप ध्यान रखें क्योंकि फिगर जो है, फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। निश्चित एवं नियमित, हमारा कहने का मतलब है बाग, किसी गांव में या कहीं पे बाग लगी होती है, बाग में पेड़ जो लगे होते हैं निश्चित एवं नियमित जालक बिंदुओं पे लगे होते हैं। देखो जैसे मान लो ये है, ठीक, ये निश्चित दूरी पर बिंदु रखे हुए हैं। ठीक, जैसे कोई किसी बाग में जो पौधे लगे होते हैं, देखो अगर इधर से हम देखेंगे तो इधर एक सीधी रेखा दिखाई पड़ती है। अगर इसको हम इस साइड से देखेंगे तो है ऐसे लग जाएगा, इसको इधर से देखेंगे तो बिल्कुल सीधी होता है। ठीक, तो जिस एंगल से देखेंगे बिल्कुल हमको सीधी रेखा दिखाई पड़ती है। तो सीधी रेखा क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इनके बीच की दूरी जो है वो फिक्स है। ठीक, गाइस अगली हेडिंग है क्रिस्टली ठोस, आप पढ़ ही चुके हैं। अगली हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि बताया गया है, ऑफ मींस का कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टली ठोस, और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। अब हमको ये देखना है क्रिस्टली ठोस जो होते हैं उनका वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, अगली हेडिंग में हमको ये देखना है क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण। जो हमारे क्रिस्टली ठोस होते हैं इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, आपके सामने दिया गया है आयनिक क्रिस्टली ठोस, कोवैलेंट, ठीक, सहसंयोजक क्रिस्टली ठोस, इसे नेटवर्क जालक भी कहा जाता है। और मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर क्रिस्टली ठोस यानी आणविक क्रिस्टली ठोस। मॉलिक्यूलर माने अणु होता है तो आणविक क्रिस्टली ठोस इसको कहा जाता है आयनिक क्रिस्टली ठोस, इसको कहा जाता है सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टली ठोस, इसको कहा जाता है आणविक क्रिस्टली ठोस। और अगला वाला है मेटालिक, मेटालिक क्रिस्टली ठोस का मतलब धात्वी। ठीक, धात्वी क्रिस्टली ठोस। ठीक, क्योंकि मेटल माने धातु होता है तो मेटालिक धात्वी हो जाएगा। अब एक ग्राफ के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, ये जो इनका डिस्क्रिप्शन है इनका अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एक आरेख के द्वारा, इस पूरे चैप्टर का जो है डिस्क्रिप्शन एक आरेख के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है। ठीक, अब ठोस अवस्था को जैसा कि आप जानते हैं हमने बताया था कि ठोस अवस्था को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, नंबर 1 क्रिस्टली ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टली ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। ठीक, अब उसके बाद इसका अध्ययन हमको अभी करना नहीं है, इसको देखना है क्योंकि ये हेडिंग है क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण। अब क्रिस्टली ठोस जो होते हैं इनको मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्रिस्टली ठोसों को वो क्या है? आयनिक ठोस, ठीक, कोवैलेंट सहसंयोजी ठोस, मॉलिक्यूलर आणविक ठोस,
मेटेलिक धात्वी ठोस। ठीक, नाम ध्यान से सुन लेना, आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक। ठीक, अब जो इनका कोई पार्ट नहीं होता है, इनका कोई पार्ट नहीं होता है, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है इसके आगे चलकर पुनः 3 भाग हो जाते हैं, पोलर, ध्रुवीय, ठीक, आणविक ठोस, नॉन पोलर, अध्रुवीय आणविक ठोस, और हाइड्रोजन बंधित। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बंधित। ठीक, अब इनका डिस्क्रिप्शन आपको अगले वीडियो में मिलेगा।